मीडिया मेंबर्स थोड़ी सी तालियां. First of all, sorry guys for keeping you wait. And very warm welcome to you, कंगना. जब भी आप दिल्ली आती हैं, हम दिल्ली वाले बड़ा खुश होते हैं. और ये जो आप हर मूवी के साथ करती आ रही हैं, I wanted to hand over this mic to you. हर मूवी में आप एक चैलेंज अपने आप को खुद दे रही हैं. आपका जो कंपैरिजन है, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर फीमेल एक्ट्रेस की बात करूं, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. वो एक मेल एक्टर या फिर हॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तब हो सकता है. और इस मूवी में, इस ट्रेलर्स में हमने देखा बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग आई एम श्योर आपने गो थ्रू करी होगी. जिस तरीके का एक्शन है और जिस तरीके का आपका लुक है, इतनी भारी भारी गन्स आपने उठाई और उसमें आपने जो सीन दिए हैं. वी वुड लव टू नो एंड वी नो दैट आपने सीखा है मार्शल आर्ट. तो कुछ बताएं अपनी ट्रेनिंग के बारे में. सबसे पहले तो हेलो दिल्ली. आई एम ऑल्सो दिल्लीite ओनली बाय द वे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही हूँ. अपने स्ट्रगल के दिनों में मुंबई जाने से पहले मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा रही हूँ, कि यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ. और हमेशा ही इट्स सच ए डिलाइट टू कम हियर. और जहाँ तक आपने कहा कि मुझे मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आई वांट टू थैंक माय डायरेक्टर रेजी घाई, जिन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची. इतना बड़ा ये उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, इतना बड़ा चैलेंज लिया. और बहुत सारे लोगों ने इनको ये भी कहा कि अरे पहली फिल्म में कंगना के साथ काम करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा तो नाम बदनाम करके रखा हुआ है सबने. तो फिर भी इन्होंने ही डिडंट गिव अप ऑन मी. फिर भी इन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं सिर्फ कंगना के साथ बनाऊंगा. फॉर फर्स्ट टाइमर इट वाज अ वेरी बिग कॉल कि फिल्म यूजुअली लोग कहते हैं कि चलो यार पहली फिल्म है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट ही डिडंट गिव अप ऑन मी. सो आई थैंक हिम फॉर दैट. और मुझे ये मौका मिला तो आई कम्प्लीटली डाइव इनटू इट. और मैंने आई ट्राई टू डू माय बेस्ट. ओके अर्जुन, ये विलेन का जो कनेक्शन है, ये पहले भी आपने मूवीज में प्ले किया है एज अ किरदार. इसमें बहुत ही डिफरेंट है द काइंड ऑफ लुक यू कैरिंग. एक्चुअली इट्स वेरी स्केरिंग ऑल्सो. इट्स वेरी ऑफ कोर्स यू आर हैंडसम, बट ये जो विलेन का किरदार आपने निभाया है, कुछ वी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द मूवी. Firstly, good evening, Delhi. How are you guys doing? All well? Yeah, thank you for coming. And हाँ, I love Delhi. और जब उन्होंने कहा कि सेकंड ट्रेलर यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, I was very very excited and I couldn't miss it for anything. ये किरदार बहुत ही अलग है मेरे लिए भी. हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी किरदार मैं निभाऊँ उसमें कुछ अलग करने को मिले. I am glad this one came along. और हाँ, मैंने अलग विलन के रोल्स किए हैं, मगर मेरे ख्याल से इस टाइप का विलन कभी आपने हमारे पर्दे पर देखा Absolutely not. No. क्योंकि रेजी बहुत ही क्लियर थे कि उनको किस तरह का बहुत ही स्टाइलाइज्ड ब्रूटल, मीन, इविल, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, या हॉट नहीं, ही डिडंट वांट हॉट, क्योंकि क्या रेजी के जितने गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनको मुझ पे क्रश था. तो उन्होंने बोला इस पिक्चर में मैं अर्जुन को हॉट नहीं बनाऊंगा. नहीं, बट ही इज मेड मी लुक गुड. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज प्रेजेंटेड मी लाइक दिस. और काफ़ी समय बाद मैं बड़े पर्दे पर आ रहा हूँ. And I don't think I could have had a better opportunity and a better character to come on board with a better star cast to be, and this wonderful film that we have got now. All right. Okay, रजनीश, क्योंकि आपके विजन की बात हो रही है, you already had a vision, but this is a action spy thriller movie. So आपने क्या आपके दिमाग में था कि मुझे action movie ही बनानी है? What was any thought you had? Or I grew up in a lot of action movies because my father was in the army, and we used to have these open air theaters where your mothers would be sitting with the children and all the father would be at the bar. So I grew up watching a lot of action movies, so it's inside me, instilled inside me. So I think action movie is also these days doing really well. Absolutely, so, that is something which is taking audience to the theater. And Divya, we would like to know about your role. Little bit, can you throw a light about your role? I guess it's something that सबसे पहले नमस्कार दिल्ली. नमस्कार दिल्ली. I know it's not as hot as him or her, but you can always say. What is? Just joking. मेरे लिए धाकड़ बड़ी ही खास फिल्म है.
और ख़ास तौर पे इसलिए कि कई बार आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है फिल्म का, और ये बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है, नेगेटिव है और खासा मीन है, और मुझे इनके साथ बहुत सारे क्रेजी मीन स्ट्रीक्स करने को मिले, विच वॉज रियली फन, and some amazing scenes. I think I'll always remember the rest of my life. Something really beautiful. So I'm really thankful to Rezi for having chosen me for this one. It's so nice to be, when you're cast against your type. And I think that was really wonderful, and I must say you have a great vision. And I'm so glad I have the most fantabulous co-stars with me, Kangana, Arjun. I've had a blast shooting with them. And yes, I think I look back and have a broad smile, that's it. And it will get broader once the movie is going to release. I'm sure it will. All right. We are going to open the house for the question. I'll request you all to please take your seat. Over to our media members. Can someone please pass the mic? माइक दो, आप हाथ ऊपर कीजिए, माइक आपके पास आ जाएगा। आप हाथ ऊपर कीजिए। Hi, welcome to the team. Here. Kangna, we have watched the trailer and we have seen you doing action. So can you throw a light कि वो पूरा action sequence आप कैसे सीखा? Because kickboxing है उसमें और guns हमें पता चला कि आपने real guns उठाए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। कितना टाइम लगा? मुझे जबरदस्ती उठवाई गई, मेरा कोई उसमें मकसद नहीं था, और मैं आई बिलीव के क्योंकि मुझे ऑलरेडी सोर्ड फाइट के टाइम पे, मणिकर्णिका के टाइम पे असली सोर्ड से मैंने जब फाइट किया था तो मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी, तो आई वांटेड टू यूज़ फेक गन्स। लेकिन ये जो हमारे डायरेक्टर बहुत ही ज़िद्दी हैं और बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, और इनको जो ज़िद आ जाती है वो करके ही रहते हैं, तो उनकी ये मर्ज़ी थी, और ऑब्वियसली हमने फिर रियल वेपन्स यूज़ किए। एंड जहाँ तक मेरी ट्रेनिंग का सवाल है, मेरे खुद के एक्शन मास्टर हैं जो मुझे काफ़ी छोटी उम्र में 16-17 साल की उम्र में पहली बार मिले थे, सूर्य नारायण जी। उनके साथ में मैं उस वक्त से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई रोल ही नहीं आया। फिर उसके बाद मणिकर्णिका आई, फिर उसके बाद मैंने फिर उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की। हॉलीवुड से क्रू बुलाया था रेजी सर ने एंड मेरी प्रोड्यूसर्स ने, एंड कोरिया से क्रू आया था, तो सबने मिलकर, ये हर एक की बहुत ज़्यादा मेहनत है, किसी एक इंसान को नहीं आप बोल सकते। So we've all worked very hard. टाइम कितना लगा? ओवरऑल मुझे जो मेरी जो ट्रेनिंग थी, जो एक बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग होती है, वो तो मैंने जैसे आपको कहा बचपन में भी की थी, थोड़ी उसकी थोड़ी हेल्प हुई। एंड उसके बाद में मुझे कोविड हो गया था, तो 3-4 महीना मैंने बेसिक ट्रेनिंग की आफ्टर आई रिकवर्ड। फिर उसके बाद कोरियोग्राफी जो हमारी थी फाइट्स की, उनको करने में एक महीना बहुत सारी एक्शन सीक्वेंसेस हैं। इनफैक्ट ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फाइट सीक्वेंस, 14 मिनट की फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ऑडियो प्रॉब्लम चल रहा है। I have a question for the director. Sir, what did you have in mind for Agent Agni's character when you came on board as a director, and what did you think that Kangna will bring into that character? Actually, I wrote the story with the 2 other guys, so this was always inside my head. So I wanted her to be fearless. A woman who's got major physical, character, and I wanted to push Kangna to be in a certain physical, health. And she was coming from Tel Aviv, which was, she had to put on weight. So it was quite a process because, it's not easy for an actor. How you used to look at me? So we used to have a lot of meetings. They used to come to Chennai to meet me. And जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, सर मैं इतना ऐसे देखती हूँ, but you lose this ना, just wait, you lose, I said I will lose this, so he used to be looking at me like this, but ये मतलब करोगे ना like that, he used to be looking at me with wide eyes, और मुझे लगता था कि मैं बोलती तो हूँ कि मैं कर लूँगी, लेकिन क्या मैं कर पाऊँगी, तो मुझे भी काफ़ी आशंका होती थी इनका चेहरा देख के। Well, the reason why I chose a film of this genre is I want to give back to the industry. I want to inspire young children, filmmakers, and who best than these people to,
bring forward my vision. So I'm very, very happy with the results. Please go on the 20th of May and see this film. कंगना, अर्जुन, दिव्या, आप तीनों ट्रेलर में बहुत आकर्षक लग रहे हैं और आपका अलग से भी हम काम देखते हैं तो तीनों का काम बहुत ही बेहतरीन है। कंगना, मेरा सवाल आपसे है, आपका डायलॉग है कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है। आप महाराष्ट्र से लेकर के कश्मीर तक सबका रूह जो है वो पहले ही अलग करती रही है और ऐसे ही भारत से अगर हिंदी को निकाल दिया जाए तो वो भी रूह निकालने समान है। कॉन्ट्रोवर्सी अभी चल पड़ी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में। सुदीप किच्छा जो है कन्नड़ मूवी स्टार, उन्होंने कहा है कि हिंदी इज नो मोर ए नेशनल लैंग्वेज। अजय देवगन का कुछ और टेक है क्योंकि यू हैव बीन अ वोकल वॉइस सारे इश्यूज पे, तो आप क्या सोचती है इस पे? इसके साथ ही महेश बाबू जो साउथ फिल्म स्टार है, उन्होंने भी कल कहा, परसों कहा कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन दोनों इश्यूज पे करना आप क्या सोचती हैं? ये तो उन्होंने सही कहा कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, दिस आई अग्री। क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट बहुत सारे फिल्म मेकर्स उनको फिल्म्स ऑफर करते हैं और उन्होंने, उनकी जनरेशन ने सिंगल हैंडेडली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को, दे हैव मेड इट द नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अब उनको बॉलीवुड डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकता और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता छोटी छोटी बातों पे क्यों कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी भी लहजे में ये कहा है तो आई थिंक इट ओनली मेक्स सेंस। हम भी कह देते हैं कि हॉलीवुड कांट अफोर्ड अस, या जो भी जिस भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बट ये एक आई थिंक उन्होंने अपने काम के प्रति, अपनी इंडस्ट्री के प्रति एक बहुत ज़्यादा गरिमा दिखाई है कि वो आज जिस लेवल पे, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वी कांट डिनाई कि उन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कुछ भी प्लेटर पे नहीं मिला था और यही पिछले 10-15 सालों में इनफैक्ट तमिल इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ के, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उनसे सीखने के लिए भी है। कौन है साउंड वाला? Okay, so we only have lots to learn from them. और जहाँ तक भाषाओं की बात है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा विस्तार में बात की है पहले, और मैं यही कहना चाहूँगी टू ब्रिंग इट ऑल इनटू कल्मिनेशन कि हम इस देश में सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अहमियत है और कोई भी भाषा किसी से छोटी या बड़ी नहीं है। तो दिस शुड नॉट डिरेल इनटू अनदर कंट्रोवर्सी एंड आई थिंक जब भी आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, जैसे मैं हिमाचल से हूँ और मैं महाराष्ट्र में गई हूँ, तो मुझे मराठी सीखनी चाहिए, ये दिस शुड बी वेरी कॉमन। एंड लाइकवाइज अगर कोई यहाँ आता है, दिल्ली आता है, नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो उन्हें यहाँ की भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, कल्चर का, लोगों का। तो ये बहुत ही आई थिंक छोटी बात है और हम लोगों को एज इंडियंस वी शुड राइज अबव इट। Hi Kanka, Varsha this side from APP Live. First of all, I would like to give you a compliment कि आज आप smoking red hot लग रही हैं। और एक और चीज, अगर मैं लड़का होती तो शायद मैं वहाँ आके बेंड करके आपको प्रपोज जरूर करती। थैंक यू। कंगना, मेरा सवाल शादी को लेकर है, जिससे आप बार बार भाग रही हैं, उसी को लेकर है। जैसा आपने बताया था इंटरव्यू में कि लड़कों को लगता है कि आप उन्हें मारेंगी, इसलिए वो आई गेस इनिशिएट नहीं कर रहे। भाई अर्जुन रामपाल सर जो हैं आपके लिए लड़का ढूंढ रहे, तो आई गेस कभी भी हमें ऐसा क्यों अर्जुन? मुझे नहीं पता नहीं कोई नया ही धंधा खोल दिया इन लोगों ने मेरे लिए। हाँ, मुझे भी नहीं पता है कौन से बिजनेस में डाल दिया आपने मुझे। बट आई गेस ढूंढना तो चाहिए ना, ढूंढना क्यों चाहिए? यहाँ पर है कंगना, सब लाइन लग गई है, इनके लिए तो लाइन लग जाती है, उनको क्या ढूंढने की जरूरत है? खुद ही ढूंढेगी, खुद ही चूज करेगी, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ उनके लिए? देखिए, अब ऐसे दोस्त है तो फिर क्या हो सकता है, सही। हेलो कंगना मैम दिस साइड, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल बॉलीवुड का सबसे ज्यादा देखा ये जा रहा है कि वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं बनाते, ज्यादा एडेप्शन होती है, चाहे वो साउथ कोरियन फिल्मों से हो, चाहे साउथ की फिल्मों से हो,
चाहे यूएस की फिल्मों से, जो भी है मतलब। तो इस फिल्म से ऑडियंस क्या एक्सपेक्टेशन रखे, इसमें कितना हमें ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलेगा? और जैसे हॉलीवुड में पहले भी ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी गई हैं, जैसे किल बिल मैं कहना चाहूँगा बहुत साल पहले आई थी, या अभी भी बहुत सारी एक्शन फिल्में, एंजेलिना जोली जी का नाम हम सब जानते हैं, वो कितने अच्छे एक्शन करती है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि इस फिल्म में हम कितना ओरिजिनल कुछ देख पाएंगे। ये फिल्म जो है वो 100% ओरिजिनल है, कहीं भी कहीं से भी इसकी स्टोरी या कॉपीराइट या कोई रीमेक नहीं है किसी चीज़ की। और जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म पे खुद फ्रॉम स्क्रैच इसको डेवलप किया है, एंड ये खुद बहुत ही कामयाब एड फिल्म मेकर हैं, मस्ट बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और तो ये बहुत ही इनका जो पूरा विजन है और जिस तरह से ये फिल्म बनाना चाहते थे, इस पे उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच मेहनत की है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि इनका विजन बहुत ओरिजिनल है। एक जो बॉलीवुड की एक्शन जैसे आप देखते हैं हमेशा कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन के या जैसे मोहल्ले के गुंडे बन के वही रहता है, इस तरह की स्लीक एक्शन स्पाई थ्रिलर जो है लड़कों को भी, जैसे जेम्स बॉन्ड वगैरह आपको इंडिया में भी नहीं देखने को मिलती है। पुरुष महिला प्रधान तो भूल ही जाइए, पुरुष प्रधान भी फिल्मों में देखने को नहीं मिलती है। तो एक इनका ये बहुत ही अपना ये इन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच के खुद अपने दम पे बनाई है, एंड बहुत ही डिजर्विंग है और बहुत ही कामयाब फिल्म बनाई है। और अब आई थिंक ऑडियंस भी ये देख सकती है कि किस तरह का प्रोडक्ट हमने बनाया है। अर्जुन सर, इनफैक्ट मैं ये ऐड करना चाहूँगा इसी बात पे, अभी रेजी और मेरी बात भी हो रही थी, कंगना भी नहीं जानती है इसके बारे में, लेकिन उन्हें अभी अभी फ़ोन भी आया था जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है इस फिल्म पर। रेजी आप कहना चाहेंगे? आपको एक फ़ोन आया था, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इतनी अच्छी एक्शन लग रही है कि वो उनके जो एक्शन अवार्ड्स होते हैं हॉलीवुड में, they wanted to enter this film into that. So, आई थिंक हर लड़की बहुत ही धाकड़ होती है। अगर आज मेरी फिल्में इतनी कामयाब है और मुझे इतनी सारी जनता सपोर्ट करती है, तो लेट मी टेल यू, उसमें से अधिकतर संख्या सिर्फ महिलाओं की है। उनके ही सपोर्ट से, उनकी ही जिसे कहते हैं कि मेरी बहुत सारी फिल्में लड़कियों द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो सही सी बात है कि वो लड़कियां ऑलरेडी मुझसे आइडेंटिफाई करती हैं, उनकी विचारधारा, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो मुझसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड मेरे लिए मुझे लगता है, चाहे मैंने, चलिए एक धाकड़ फिल्म है, इसमें वो एक स्पाई है, लेकिन अगर मैं एक फिल्म करती हूँ जो कि क्वीन है, वो लड़की भी अपने आप में धाकड़ है। एक मासूम सी लड़की बहुत ही प्रोटेक्टेड है, उसके लिए अपना बैग चोरों से बचाना भी बहुत बड़ा धाकड़ काम है। तो आप किसी चीज़ को ये मेजर करके नहीं बता सकते कौन ज़्यादा धाकड़ है। पंगा में जो एक मदर अपने सपनों को पूरा करती है वो भी बहुत धाकड़ है। एक स्वतंत्रता सेनानी मणिकर्ण, वो भी बहुत। तो हर एक पॉलिटिशियन, जयललिता, वो अपने राइट में धाकड़ है। एक मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करती हुई जजमेंटल है क्या में, वो लड़की अपने हिसाब से धाकड़ है। तो मुझे लगता है हर औरत, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, जो लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आज मैं देखती हूँ इतनी सारी महिलाएं काम कर रही होती है, वो हर एक की जर्नी बहुत ही धाकड़ है और मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। हेलो, मेरा सवाल आप सभी से है। पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आई एम मीनाक्षी रजत फ्रॉम न्यूज़ इंडिया 24/7। आपने देखा है कि बॉलीवुड में जो मूवीज़ है वो वुमेन सेंट्रिक बहुत कम होती है। हालांकि अब वो और चला गया है और जाने ही वाला है, और इस तरीके की मूवीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है? अगर हम मर्दानी को छोड़ देते हैं और झांसी की रानी को छोड़ देते हैं या फिर कहानी को छोड़ देते हैं, उसके बाद अब धाकड़। Hopefully after this movie the trend will change. We are hoping, we're hoping to inspire people. हेलो, प्लीज़ आप सबसे एक रिएक्शन। मुझे लगता है कि अब हमें उस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि महिलाओं की फिल्में या पुरुषों की फिल्में इस तरह से किसी फिल्म को नहीं देखना चाहिए।
और आई थिंक एक फिल्म को एज अ फिल्म ही देखना चाहिए, वी शुड नॉट अटैच सेक्सुअलिटी टू इट, और तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम महिलाओं ने आज तक इतना योगदान दिया है इतनी सारी फिल्मों में, लेकिन क्योंकि वो सारा क्रेडिट पुरुष को ही जाता है, उसके करके हमें ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। द सेम वे अभी जब वी आर कमिंग अप, वी शुड नॉट डिस्करेज like big heroes like Arjun or other people to participate in our growth, तो I think इसको महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं बनाना चाहिए। हेलो हेलो, जवाब दे रही हूँ। ओके फाइन। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो हम डिफ्रेंशिएट करने लग गए हैं कि ये औरत प्रधान है या महिला प्रधान है, इसका मतलब हम उसे वाकई अलग मानते हैं। हम अगर इसे नॉर्मलाइज कर दें और कहें कि एक अच्छी फिल्म है और खूबसूरत फिल्म है, उतना ही छोड़ दें, तो आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो अच्छी हैं, जो पुरुष प्रधान भी है, महिला प्रधान भी है। तो मुझे लगता है ये डिमार्केशन, ये डिफ्रेंसिएशन जिस दिन हम छोड़ेंगे, नॉर्मलसी उस दिन आ जाएगी। हेलो, अरे मैडम, मैं भी बोल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम एक ऐसे दौर से निकले हैं जहाँ पर विमेन को अपना हक नहीं मिला है, इक्वालिटी नहीं थी, और इससे हम दूर नहीं भाग सकते। और जहाँ पर मेरा ओपिनियन है, मैंने जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ, कहीं ना कहीं मैंने एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हर साल में एक बार की है और उन्हें सपोर्ट ही किया है। और शायद इसीलिए क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ थे, जितने भी लोग मेरे सपोर्ट सिस्टम में थे, जैसे कि मेरी माँ, बहन, अब मेरी बेटियाँ, और जो मेरे सबसे करीब हैं, वो सब औरतें हैं। एंड आई हैव सीन देम वेरी क्लोजली एंड आई थिंक दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और जो भी फिल्में भी मैंने की हैं, अगर दिल है तुम्हारा हो, कहानी हो, द रेपिस्ट हो अभी कंगना के साथ, या फिर धाकड़ हो कंगना के साथ, और भी कोई फिल्में हैं, इमीडिएटली तहजीब हो उर्मिला के साथ। तो जितने भी टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने देखा है कि उनका जो काम है, अगर आप सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर उन्हें काम ना दें, उनसे और भी कुछ पाने की कोशिश करें, तो बहुत गहराई है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत इमोशनल है, और बहुत उनसे ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग इंसान मैंने तो नहीं देखा, या एक्टर नहीं देखा। और इस फिल्म के ज़रिए आप देखेंगे कि एक महिला को एक ऐसे रूप में, एक ऐसे अंदाज में, जो कि किसी ने कभी प्रेजेंट नहीं किया है, ओके। और हम सारे मर्दों ने उस महिला को, इन दोनों महिला को सपोर्ट किया है इसके ज़रिए। तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल women, धाकड़, and you should go and watch it. It's fiery, it's ugly, and you will see a woman like in action, doing action like I don't think even a man has done on an Indian screen. सर आपने नहीं I think it's a combination of both men and women making a film. It's not only about one gender, कि एक आदमी ही कर रहा है या फिर सिर्फ एक औरत ही कर रही है. I think both play a very important role to make a film, and it's a given effort to them. Okay. Hello, this is Vartika from Amar Ujala. This side. मेरा सवाल दिव्या मैम से है. दिव्या मैम, आपकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं. आपका स्क्रीन टाइम चाहे कम हो, जितना भी स्क्रीन टाइम हो, लेकिन आप इतना इम्पैक्टफुल एक्टिंग करके जाती है ना कि वो छाप छोड़ जाती हैं आप दर्शकों के दिलों में. तो इस फिल्म में मैं आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगी, और आपका पसंदीदा रोल, मतलब ये फिल्म और इसमें आपका किरदार क्यों अलग है और क्यों आपका पसंदीदा है, ये जानना चाहूँगी. कुछ किरदारों में इतनी परतें होती हैं कि उन्हें आप फरोलते रहते हो फिर भी नहीं ख़त्म होती. रोहिणी एक वैसा रोल है जहाँ पर हर रोज़ हम जब सेट पर आते थे, मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसे. और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं. एक वो जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं. तो आई थिंक रेजी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स. हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल दो, ऐसा नहीं था. बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि
एक गैंगस्टर है जो कि एक बिंदास मीन टोटली क्रेजी औरत है और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ फॉर एनी एक्टर. और इतने कमाल के सीन्स हैं इस फिल्म में, चाहे वो मेरी कंगना के साथ हो चाहे अर्जुन के साथ हो, कि वो जब आप एक बतौर एक्टर आप जब बैठते हैं अपने सामने एक अपने को एक्टर को देखते हैं और जब वो शुरू होता है और दोनों ही ऐसे हैं कि अपने अपने किरदारों में एकदम घुसे हुए, तो और रेजी ने एक ऐसी दुनिया बनाई हमारे लिए कि वो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, धाकड़ की दुनिया है वो, जहाँ हर एक की लुक अलग, हर एक का अंदाज अलग और एक दूसरे को सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से. तो हर एक ने अपनी एनर्जीज, अपनी केमिस्ट्री एक दूसरे से पिक की है इस फिल्म में. तो रोहिणी बहुत सारा इन दोनों के को मैं श्रेय देना चाहूँगी, कंगना को, अर्जुन को और रेजी को ख़ास तौर पे कि इतना कमाल का उन्होंने इसे विजुअलाइज किया. जब हम पहले इसकी पोस्टर्स बना रहे थे उसी टाइम हमें लगा ये तीन कितनी अलग तरह की लुक्स हैं जो कभी हमने हिंदी फिल्मों में नहीं देखी. सो फॉर मी आई थिंक रोहिणी हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग. और जब कोई एक्टर बच्चों की तरह एक्साइट होता है ना कि मैंने ये रोल किया, आई थिंक मेरे लिए ये फिल्म वो है. मेरा एक और सवाल था, अभी साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा हमारे बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके जा रही हैं, लेकिन साउथ की फिल्मों में हीरोइंस का स्क्रीन टाइम या कहें कहानी में उनका योगदान बहुत कम रहता है. इसके पीछे आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इस सवाल मुझसे मुझे लगता है कि अब आप चाहे वो बाहुबली देखें, चाहे आप कोई भी और ऐसी फिल्में देखें, कहानियाँ होती हैं. अगर हम वो जो 4 सुपर हिट फिल्मों की हम बात करें कि ये 4 सुपर हिट फिल्में, तो उनमें शायद रोल एक का 19, एक का 20 है, एक का 15, एक का 20 होगा. लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं इन्होंने जो फिल्म की है वो इन पर आधारित है. वो जयललिता की कहानी है. तो ऐसा नहीं है कि वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं. लेकिन आप वो जो 3 फिल्मों की बात करें जो रिसेंटली आकर सुपर हिट हो गई हैं, शायद उनमें अलग अलग रोल्स हों, बट हर कहानी अलग, हर किरदार अलग, उसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते. हेलो, हाय, मैं छवि फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. मेरा ये सवाल है कि आपकी फिल्म कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया से क्लैश कर रही है, तो इस बात पे आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म पे इस बात का कोई असर पड़ेगा? देखिए, अब किसी को सोलो रिलीज तो मिल नहीं सकती, क्योंकि पैंडेमिक के करके भी नेचुरली बहुत सारी फिल्में रुकी हुई हैं और अपनी रिलीज़ का वेट कर रही हैं. और अब बहुत सारी फिल्में, चाहे वो हॉलीवुड की हो या रीजनल फिल्में हो, उनको सबको मेन स्ट्रीम रिलीज़ मिल रहा है. तो सबके कोई ना कोई तो साथ में आता ही है. एज फार एज कार्तिक इज़ कंसर्न्ड, मुझे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगर इस जनरेशन से कोई है वो स्टैंडिंग ऑन हिज ओन और अपना काम कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, एंड ऑन हिज ओन ही हैज़ कम अप, आई हैव ह्यूज एडमिरेशन फॉर हिम. तो उनकी फिल्म हमारे साथ में आ रही है. लेकिन आई फील कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही फिल्में, ऐसा नहीं है कि कोई 5,000 या 7,000 थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं. दे बोथ आर, दे कैन कम साइमल्टेनियसली एंड डू वेल एट द सेम टाइम. हेलो, हाय, दिस इज सौरभ फ्रॉम न्यूज़ नेशन. आप सभी का जो धाकड़ रोल हमने देखा ट्रेलर्स में, कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कंपैरिजंस हो रहे हैं बॉलीवुड साउथ इंडिया की फिल्मों के, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं या उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा हावी हो रही हैं. आपसे जानना चाहूँगा कंगना, प्रोड्यूसर से भी, कि आपको लगता है कि सच में ये कंगना का एक रिप्लाई है धाकड़ अब कोई ऐसी बातें नहीं करेगा क्योंकि अच्छी फिल्में आप यहाँ पे भी होती है और देखने को मिल रही है, और ये दिस इज एन सेट एग्जांपल नाउ. मैं यहाँ पे आई डोंट थिंक आई हैव कम टू रिप्लाई, एंड आई हैव बीन द बिगेस्ट चीयर लीडर फॉर साउथ इंडियन फिल्म्स. अगर आप देखें, आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट वी शुड आवर रीजनल सिनेमा. अगर हम लोगों को सबको मिलके वी हैव टू डू एनीथिंग टुगेदर, तो हमें
हॉलीवुड या इंटरनेशनल फिल्मों से अपनी स्क्रीन्स बचानी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने सिंगल हैंडेडली जर्मन फिल्म इंडस्ट्री, इटालियन फिल्म इंडस्ट्री, फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री, इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री सबको ख़त्म कर दिया, राख बना दिया है। तो हमको अगर बचना है तो उनसे बचना है, हमको अपने अंदर नहीं लड़ना है। तो चाहे वो साउथ हो, साउथ में मलयालम हो या कन्नड़ा हो या इवन पंजाबी हो, हमको उनको प्रमोट करना है, इनकरेज करना है। और रही बात जवाब देने की, हम अपनों को क्यों जवाब देंगे? जवाब देंगे तो उनको देंगे जिनसे हमें डर है। हमें साउथ फिल्मों से डर नहीं है, हमें डर है तो होना चाहिए तो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से। लास्ट क्वेश्चन दीवा मैम आपसे। स्वागत है आपका दिल्ली में दोबारा, आप दूसरी बार आई हैं। अभी पहले पीछे अभी आपकी हाल ही में फिल्म माँ रिलीज हुई, जिसमें आपका रोल बिल्कुल अलग ही था। एक बहुत बुजुर्ग स्ट्रगल में महिला का रूप था जो बच्चों को पालने किस तरह करती है, और इस फिल्म में देखो तो आप बिल्कुल ही अलग हैं। तो एक फिल्म अभी आई है और एक फिल्म अब आ रही है, दोनों को देख के दर्शकों का किस तरीके एक रिएक्शन रहेगा आपके लिए कि आप एक टीवी की एंकर, उसके बाद माँ, ऐसा रोल हो? फिर अभी 25 साल हो गए यहाँ पर इंडस्ट्री में, और अभी तक तो कमाल का ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो कुछ तो सही कर ही रही होंगी। मुझे लगता है जब मैं खुद से बोर नहीं हो रही तो ऑडियंस भी नहीं होगी, और अलग अलग चीज़ें करूँगी, थोड़ा नर्वस होंगी, थोड़ा घबराऊँगी, और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। जितने मुख्तलिफ रोल करूँगी और मज़ा आएगा, वो एनर्जी और ज़्यादा रहेगी। एंड मुझे बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस की, जिन्होंने हमेशा मुझ पर और मेरे रोल्स पर बहुत भरोसा रखा है कि सही किया होगा। सो आई एम श्योर कहीं ना कहीं वही चीज़ में आगे था। और मुझे बंधना अच्छा नहीं लगता किसी भी इमेज में, तो अच्छा है पहले माँ आई, अभी ये आएंगी रोहिणी। सो इट्स नाइस। लास्ट 2 questions. Hello ma'am. Hello. My name is Akash. I'm from filmikilla.com. मेरा सबसे पहला सवाल अर्जुन सर से है। सर सबसे ये सवाल है कि आप इतने समय बाद बड़े पर्दे पर क्यों आ रहे हैं? आपको हम बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं। आई पर्सनली लव योर एक्टिंग, एवरीबडी इज एक्टिंग, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप इतने टाइम बाद क्यों आ रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल मुकुट सर से है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस मूवी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी एज एन प्रोड्यूसर? आपको क्या सबसे अच्छा लगा जो आप मूवी में, मतलब हमें आप बताना चाहते हैं कि आप लाइक वी शुड नॉट मिस दैट इन मूवी। थैंक यू। पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा काम अच्छा लगता है उसके लिए। बड़े पर्दे पे लास्ट में आया था आई थिंक 3 साल या 4 साल हो गए, बीच में कोविड भी हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा था, अभी काफ़ी फिल्में रेडी हो गई हैं और एक साथ आएंगी, तो होपफुली यू विल गेट टू सी ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो OTT का दौर चल रहा था और मुझे मौका मिला टू वर्क इन अ कपल ऑफ वेब सीरीज़, जो मैंने एक अभी रिलीज़ की थी लंदन फाइल्स, और पहले फाइनल कॉल की थी। तो उसमें बिजी था, स्क्रिप्ट्स भी ढूंढ रहा था, कहानी भी अच्छी मिलनी चाहिए। मैं अभी उस जगह पहुंच गया हूँ अपनी ज़िंदगी में जहाँ मैं गिन चुन के अच्छा ही काम करना चाहता हूँ, जो आ जाए वही नहीं करना चाहता हूँ, और ऊपर वाले की कृपा से उस लेवल पे पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पर वो चॉइस कर सकता हूँ, चूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी मिलेगा मेरी तरफ से होपफुली यूनिक होगा, जैसे कि धाकड़ है। और फिलहाल अब जितना आपका वेट था, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और धाकड़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको अच्छा ही लगेगा। My question is for everybody. How much does box office? So I would like to say कि this being my first project, ये मेरा first project है और मैंने काफ़ी कुछ सबसे सीखा है इस मूवी में। But as what an audience should expect from this film is that it's very original. I would like to commend Raisi and say that he's made a very original film. The action sequences, what you can see, is very realistic, and that's what I think what people should expect, and it's fabulous. Thank you. बहुत ही यंग प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने जब कहानी सुनी थी, वो अपनी जनरेशन के लिए एक फिल्म बनाना भी चाहते थे, बट विद द एक्सपीरियंस ऑफ विद एक्सपीरियंस्ड पीपल। और आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैड अ डिस्कशन आल्सो सर, कि मेरे जनरेशन को लोगों को ऐसी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। हेलो गंगा जी, आप हिमाचल से आते हो और आज आपकी अच्छी दिलचस्पी है, जब ये हिमाचल की विधानसभा पर खालिस्तान के जो झंडे लगाए गए उसके बारे में आप क्या कहोगे?
All right, thank you so much everybody. Thank you so much Team Dhakar for being with us in Delhi. And we hope and we wish जैसे ही धाकड़ थिएटर्स में रिलीज हो, धाकड़ ओपनिंग मिले और कंसिस्टेंसी बनी रहे. And ladies and gentlemen, block your calendars, 20th May. Thank you. मैम ग्रुप कर ले. एक ग्रुप फोटो करवा दो शैलेश जी. एक ग्रुप शैलेश जी. सुरेंद्र मामा थोड़ा पीछे आ कैसे नहीं आ सकते इनका लेना. पहले ग्रुप फोटो कर लेते हैं. आप बैठ मामा